जब भी मनुस्मृति और मासिक धर्म से जुड़े नियमों की बात आती है, बहस तुरंत शुरू हो जाती है, बिना यह समझे कि ये नियम बने क्यों थे। आज रजस्वला स्त्री से जुड़े नियमों को सीधे अपमान, भेदभाव और अंधविश्वास कह दिया जाता है, जबकि प्राचीन धर्मशास्त्र इस अवस्था को कमजोरी नहीं बल्कि अत्यंत संवेदनशील जैविक प्रक्रिया मानते थे। मनुस्मृति का दृष्टिकोण स्त्री को रोकने का नहीं बल्कि उसे विश्राम और संरक्षण देने का था। यह विषय भावनाओं से नहीं, समझ और संदर्भ से देखने की मांग करता है, क्योंकि बिना पूरे संदर्भ को जाने किसी भी ग्रंथ पर निर्णय करना स्वयं सबसे बड़ी भूल बन जाती है। मनुस्मृति में रजस्वला स्त्री के लिए निर्धारित नियमों को आज के समय में प्रायः एक तरफा दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें स्त्री के अपमान, भेदभाव या सामाजिक हीनता के रूप में प्रचारित कर दिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि मनुस्मृति का समाज दर्शन भावनात्मक न होकर व्यवहारिक, जैविक और सामाजिक संतुलन पर आधारित था और मासिक धर्म को वह स्त्री शरीर की किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं बल्कि एक स्वाभाविक, अनिवार्य और सृजनात्मक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें स्त्री का शरीर केवल रक्तस्राव नहीं कर रहा होता बल्कि उसके भीतर ऊर्जा का पुनर्विन्यास, हार्मोनल परिवर्तन, मानसिक संवेदनशीलता और शारीरिक दुर्बलता एक साथ घटित हो रही होती है। मनुस्मृति यह मानती है कि जिस अवस्था में शरीर स्वयं को शुद्ध कर रहा हो, उस समय उस पर अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक या पारिवारिक दायित्व थोपना अनुचित है। इसलिए रजस्वला स्त्री को कुछ कार्यों से अस्थायी रूप से दूर रखने का विधान बनाया गया ताकि वह विश्राम कर सके और समाज उसे कार्य साधन की तरह नहीं बल्कि संरक्षण योग्य सत्ता की तरह देखे। पूजा पाठ से दूरी को आज ईश्वर से बहिष्कार समझ लिया जाता है, जबकि मनुस्मृति के अनुसार पूजा कोई साधारण कर्म नहीं बल्कि एकाग्रता, मानसिक स्थिरता और ऊर्जात्मक संतुलन की अवस्था है। और रजस्वला अवस्था में स्त्री का शरीर स्वाभाविक रूप से बाह्य प्रवाह की स्थिति में होता है, इसलिए उसे कर्म कांड से मुक्त रखना उसकी आध्यात्मिक रक्षा का उपाय था, न कि दंड। रसोई और भोजन निर्माण से दूरी का नियम भी अपमान नहीं बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ा था, क्योंकि प्राचीन काल में आधुनिक सैनिटरी साधन, दवाइयाँ या संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में रजस्वला अवस्था में स्त्री को भारी श्रम, अग्नि संपर्क और लंबे समय तक खड़े रहने जैसे कार्यों से दूर रखना उसके भीतर को क्षति से बचाने का तरीका था। और यही कारण है कि मनुस्मृति में यह नहीं कहा गया कि स्त्री अयोग्य है बल्कि यह कहा गया कि उसे विश्राम का अधिकार है। स्पर्श और सामाजिक दूरी के नियमों को आज छुआछूत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि मनुस्मृति के समाज में निजी सीमाएं लगभग नहीं के बराबर थीं। संयुक्त परिवार, सामूहिक श्रम और निकट शारीरिक संपर्क सामान्य बात थी। ऐसे में रजस्वला स्त्री के लिए दूरी का नियम एक प्रकार का सामाजिक कवच था। इससे उसे अकेलेपन, शांति और मानसिक विश्राम का अवसर मिल सके। मनुस्मृति कहीं भी यह नहीं कहती कि रजस्वला स्त्री पापनी है या उसके स्पर्श से कोई पवित्रता नष्ट हो जाती है, बल्कि वह यह स्वीकार करती है कि यह अवस्था शरीर की आंतरिक सफाई की प्रक्रिया है और जैसे किसी घाव के भरने के समय उस स्थान को ढककर
और सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही रजस्वला अवस्था में स्त्री को सामाजिक हस्तक्षेप में मुक्त रखा जाना चाहिए। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम प्राचीन नियमों को उनके समय, समाज और परिस्थिति से अलग करके पढ़ते हैं और फिर उन पर आधुनिक नैतिकता थोप देते हैं। जबकि मनुस्मृति का समाज कृषि प्रधान था, जहाँ स्त्री पुरुष दोनों को शारीरिक श्रम करना पड़ता था, भोजन सीमित था, चिकित्सा साधन दुर्लभ थे और सामाजिक ढांचा सामूहिक था। ऐसे में नियम भावनात्मक समानता के आधार पर नहीं, बल्कि शारीरिक यथार्थ और सामाजिक आवश्यकता के आधार पर बनाए जाते थे। मनुस्मृति में नियम निषेध के लिए नहीं, बल्कि संरचना के लिए थे, ताकि समाज की प्रत्येक इकाई, चाहे वह राजा हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो या पुरुष, अपनी जैविक और मानसिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करे और अनावश्यक क्षति से बचे। आधुनिक समय में यह तर्क दिया जाता है कि मनुस्मृति स्त्री को रोकती है, जबकि वास्तविकता यह है कि वह स्त्री को विराम देती है, और विराम दमन नहीं बल्कि पुनर्स्थापन की प्रक्रिया है। आज विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि मासिक धर्म के समय अत्यधिक तनाव, शारीरिक श्रम और सामाजिक दबाव स्त्री के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। परंतु जब यही बात मनुस्मृति ने हजारों वर्ष पहले नियमों के रूप में कही, तो उसे पिछड़ा और अमानवीय कह दिया गया। मनुस्मृति स्त्री को देवी बनाकर मंच पर नहीं बैठाती, बल्कि उसे मानव मानकर उसकी जैविक सीमाओं को स्वीकार करती है, और यही उसकी सबसे बड़ी ईमानदारी है। क्योंकि जो दर्शन केवल आदर्श गढ़ता है वह टूटता है, लेकिन जो दर्शन शरीर की सच्चाई को स्वीकारता है वह समाज को दीर्घकाल तक टिकाए रखता है। आज नियमों को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत किया जाता है, श्लोकों को आधा पढ़ा जाता है और फिर उन पर नैतिक आक्रोश खड़ा कर दिया जाता है, जबकि शास्त्रों को समझने का सही तरीका यह है कि उन्हें उनके उद्देश्य, सामाजिक संरचना और काल परिस्थिति के साथ पढ़ा जाए। रजस्वला स्त्री के नियम मनुस्मृति में स्त्री की गरिमा को कम करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को संरक्षित करने के लिए बनाए गए थे। क्योंकि जो समाज स्त्री की जैविक सच्चाई को समझता है, वही समाज उसे वास्तविक सम्मान दे सकता है। और इसलिए यह कहना कि मनुस्मृति ने मासिक धर्म को अपमान बनाया, वास्तव में मनुस्मृति की नहीं, बल्कि हमारी अधूरी, भावनात्मक और संदर्भहीन समझ की विफलता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।